हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको वो 20 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जिन्हें करके आप क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में इजीली पास होके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे पहला टॉपिक है हमारे पास गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आप गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ और उसकी एप्लीकेशंस करके साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन जरूर करें, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ लें और प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला आर्टिकल भी कर ले, और साथ में एनर्जी स्टोर्ड अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, थर्ड टॉपिक जो है हमारे पास वो है किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशंस लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। यहां से न्यूमेरिकल हमारे पास आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में किरचॉफ्स लॉ, जो कि दो लॉ है आपके पास, वोल्टेज और करंट लॉ, उनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो है पोटेंशियोमीटर, जिसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए और साथ ही उसकी एप्लीकेशन, जिसमें आप पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं ईएमएफ दो सेल्स के कंपेयर करते हुए, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आप निकालते हैं। दोनों एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पोटेंशियोमीटर के साथ ये एप्लीकेशन करनी है। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन रहेगा हमारा, बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाली जो एप्लीकेशन है इनकी, वो आपने जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है एम्पियर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। स्ट्रेट वायर, लॉन्ग वायर, सोलेनोइड, टोरॉयडल, ये सारी इसके एप्लीकेशंस में आते हैं। तो एम्पियर का लॉ और ये एप्लीकेशन करने से आपका क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व होगा और एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन एम मीटर और वोल्ट मीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए हमारे पास। और साथ में जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करो तो आपको उसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी जरूर करनी है। और कन्वर्जन जो रहेगा एम मीटर वोल्ट मीटर में, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 2 मार्क्स में आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। आपको ये जरूर करना है क्योंकि पहले इस यूनिट में साइक्लोट्रॉन होता था तो दोनों की इंपॉर्टेंस होती थी, दोनों में से एक आता था। अब इस बार साइक्लोट्रॉन नहीं है तो इसके चांसेस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको करना है वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ये एक डेरिवेशन है जो हमें ये बताता है कि सोलेनोइड कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपने डायग्राम बना के मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो शो करनी करनी है, साथ में एक डेरिवेशन करके रिजल्ट से भी ये प्रूव करना है कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। साथ में आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स जैसे कि एंगल ऑफ डिप हो गया या इंक्लिनेशन एंगल जो है, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो 2-3 इंच के मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी आपको डेफिनेशन कर लेनी है। 1 या 2 मार्क्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा आपका वो है एडी करंट, और इसके बाद आपने सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी पढ़ लेना है। एडी करंट में आपने इसकी डेफिनेशन, इसका लॉस क्या है, हमें इसको कम कैसे किया जा सकता है और इसकी एप्लीकेशन, ये आपने जरूर करना है। इसके अलावा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने कर लेना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपने पढ़ना है। और एक एक स्मॉल डेरिवेशन है दोनों के साथ सोलेनोइड से रिलेटेड, वो डेरिवेशन आपने कर लेना है। तो यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 10 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट आपको जरूर करना है। एलसीआर सीरीज सर्किट भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना अगर सीरीज वर्ड आ जाए साथ में। आपको इसका रेजोनेंस यानी कि इंपीडेंस वाली कंडीशन और एवरेज पावर का आर्टिकल भी जरूर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पक्का ही आपको एग्जाम में मिलेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी कि टॉपिक नंबर 11 वो है एसी जनरेटर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये टॉपिक और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसफार्मर, दोनों में से जो है
3 नंबर का कोई एक जरूर मिलेगा आपको। ट्रांसफॉर्मर में आपने इसका प्रिंसिपल जरूर कर लेना है। 2 टाइप्स है, जैसे कि आपको पता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप में नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के जो टर्न्स हैं वो आपने अच्छे से देख लेने हैं, और स्टेप डाउन में भी टर्न्स को अच्छे से देख लेना, एफिशिएंसी भी इसकी कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 12 रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उनके यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब हैं। इनका सबका आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता होनी चाहिए, ओरिजिन पता होने चाहिए, और इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपके पास जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो ये चीज आपको जरूर कर लेनी है। इनके जो छोटे छोटे फैक्ट है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो जरूर पूछा जाता है, और इसकी एप्लीकेशन स्पेशली बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर की। वैसे तो एप्लीकेशन में पोरो प्रिज्म भी आते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को बहुत पूछा जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने जरूर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बनता है उसमें 2 आर्टिकल है। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग दोनों है। रिफ्रैक्टिंग ज्यादा पूछा जाता है, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्टिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, न्यूटोनियन और कास्गेरियन जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको श्योरली ही मिलेगा 3 मार्क्स में, तो आपने अच्छे से कर लेना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि मार्क्स 5 में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसका एक्सप्रेशन फ्रिंज विड्थ के लिए। इसमें आपको इंटरफेरेंस क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है यंग्स डबल स्लिट का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाल के दिखानी है, मैक्सिमा और मिनिमा वाली। उसके बाद आपको कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में भी थोड़ा बता देना है। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगता है तो फिर आप डायफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन श्योरली आना ही आना है, और 5 मार्क्स में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली रिलेशन। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बता के उसकी एक्सपेरिमेंटली स्टडी यानी कि वेरिएशन बताना है, कि इंटेंसिटी के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, पोटेंशियल के साथ क्या है, और साथ में आपको डी ब्रोगली का रिलेशन भी एक्सप्लेन करना है। यहां से क्वेश्चन आपको श्योरली एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट और 18th टॉपिक है हमारा बोहर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल में आपको बोहर के पोस्टुलेट बताकर एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की रेडियस, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सारी चीजों के आपको डेरिवेशन याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से पूछा जा सकता है। और साथ में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस और एनर्जी लेवल्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना है इस टॉपिक में। सेकंड लास्ट यानी कि 19th टॉपिक जो रहेगा हमारा वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में आपको सबसे पहले बायसिंग सीखनी है, कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। जब आप बायसिंग को अच्छे तरीके से सीख लोगे तो उसके बाद आपके पास 4 स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, जिनमें से 3 आपको इस बार करने हैं। वो है एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। जीनर डायोड इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसको भी कर सकते हो। इन चारों में से 2 फॉरवर्ड बायसिंग के हैं, 2 रिवर्स के हैं, और इनमें से क्वेश्चन पक्का ही आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है हाफ एंड फुल वेव रिएक्टिफायर। अब क्योंकि 9th यूनिट में इस बार ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर नहीं रहे, तो इस टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है इस चैप्टर के अंदर। तो इस यूनिट में मान के चलो कि श्योरली ही क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपने अच्छे से दोनों पार्ट्स को कर लेना है, और साथ में फिल्टर सर्किट भी इनका स्टडी कर लेना है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप ये 20 के 20 टॉपिक कर लेते हैं तो श्योरली आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है, जो फोबिया होता है फिजिक्स का, वो दूर हो जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। फर्दर ऐसी वीडियोस को और इम्पोर्टेंट वीडियोस को, दूसरे सब्जेक्टों से रिलेटेड वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।